बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद के इलाका सोहदरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल इलाका सोहदरा के RHC अस्पताल में गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश का पानी जमा रहने से अस्पताल जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। मच्छर मक्खियों की बहुतायत, डेंगू मच्छर की वज़ाइश का अंदेशा अस्पताल इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी लंबी तान कर सो गए। इस अहम खबर से आपको मजीद आगाह करते चले कि वजीराबाद के नवाही इलाका सोहदरा के वाहिद रूरल हेल्थ सेंटर में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस पानी अस्पताल के हदूद सेहन लॉन वगैरह में खड़ा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से सेहत ले जाने की बजाय मच्छर मक्खियों की बहुतायत की बदौलत बीमारी अपने साथ ले जाने पर मजबूर हैं। मुसलसल कई रोज से जमा पानी जहाँ ताफून फैलाने का काम कर रहा है, वहीं डेंगू के मच्छरों की अफजाइश का भी अंदेशा लाहक है। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही और म्यूनसिपल कमेटी के अमला की गैर जिम्मेदाराना रवैये की बदौलत आज अस्पताल के ये हालात हैं। एक खूबसूरत जगह वाले अस्पताल को जोहड़ बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर अहकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला डकैती की वारदात। मानावाला डाकू राज बरकरार। थाना मानावाला की हदूद में रोज बरोज बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। आतिशी असला के साथ 4 डाकुओं ने स्लॉटर हाउस में डकैती की वारदात की। डाकुओं ने चौकीदार को पकड़कर तशद्दुद करते रहे। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंची, ना ही FIR दर्ज वाजिया रहे। पहले भी थाना मानावाला की हदूद में संगीन किस्म की डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ने से अब तक कासिर नजर आ रही। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज आल मानावाला के साथ यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और थाना मानावाला के बाहर एहतजाज भी किया है और DPO शेखुपुरा से अपील की है कि हमारी FIR दर्ज करके मुलजमान पकड़े जाएं ताकि इनको कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। खाने मुलाजम ठीक है, मेरी रात की ड्यूटी है। रात ਨੂੰ मैं जो गया वा उस तो बाद सुबह 4 वजे डाकुआ ने मैनू आके मारिया, नाल जिहड़ा भी समान समून सी ठीक है वो भी लैके फरार हो गए। मैं सुबह जो कसाई आए ने मैनू फिर इन्होंने उतों अंदरों कढ़िया गन पॉइंट दे मैनू अपना अंदर ही बंद कर ही रखा उन्होंने ठीक है। तो लिहाजा वे आदा इंसाफ किया जाए। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। सिब्बी चरक चौक पर मौजूद मरी प्लाजा के करीब साबिक DSP सिब्बी मीर खालिद जमान मरी की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में DSP खालिद जमान मरी शदीद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर नाजुक हालत में ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिब्बी टीचिंग अस्पताल लाया गया और बाद में CMH मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि थाना के DSP खालिद जमान मरी को 6 गोलियां लगी हैं, जहां पर DSP खालिद जमान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए और दूसरी जानिब गाड़ी के फायरिंग से एक हमलावर भी जख्मी हुआ। हमलावर वाक़ई के बाद जख्मी हालत में फरार कर रहा था कि सिब्बी सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ताकोब मुलजिम को जख्मी हालत में निश्तर रोड से गिरफ्तार कर लिया। DSP खालिद जमान सिब्बी जानी मानी शख्सियत सियासी कबायली रहनुमा मीर असगर मरी के बड़े भाई थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक रेती के करीब थाना कोट सब्जल पुलिस का मुबैना पुलिस मुकाबला। अंधड़ गैंग का खतरनाक डाकू हलाक। थाना कोट सब्जल की हदूद दाऊवाला में पुलिस मुकाबला। अंधड़ गैंग का साथी हलाक। कोट सब्जल पुलिस ने इलाके में खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई की। पुलिस के बर वक्त रिस्पॉन्स पर मुलजमान और पुलिस के दरमियान 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मुकाबले में एक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, दीगर साथी मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस मोबाइल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। हलाक डाकुओं के कब्जा से क्लाशनकोफ और मुतअद्दिद रोंज बरामद। शिनाख्त अंधड़ गैंग के सरगर्म डाकू अजमल मलिक के नाम से हुई। हलाक डाकू डकैती, अगवा, इक़दाम कत्ल और पुलिस पर फायरिंग जैसे 17 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड निकला। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा के अहकामात पर DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में इश्तिहारी रूपोश मफरूर मुलजमान के खिलाफ जारी मुहिम में लाड़काना रेंज के 5 अजला में कामयाब कार्रवाइयाँ जारी मुहिम के दौरान मोरखा 28 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 दिन के कम अरसे में लाड़काना रेंज में 1770 इश्तिहारी रूपोश मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DIGP ने लाड़काना रेंज के तमाम SSPs को इस मुहिम में मजीद तेजी लाने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि अपने अपने इजला के तमाम अफसरान एहलकारों को पैगाम दें कि अच्छा काम पर इनाम और किसी भी लापरवाही की सूरत में महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से मिंटू सलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का
काबीना के अहम अरकान के हमरा GHQ का दौरे में इनके हमरा वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज कौम की तौक़ात पर पूरा उतरती रहेगी और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ के दौरे पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को ब्रीफिंग। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद फोटाबाद मेन रोड बाईपास रोड बदकिस्मती जब से तमीर किया गया इसकी हालत पहले से भी अबतर हो चुकी है। कारपेट और मेटल शोल्डर मिला के ये तकरीबन 30 फुट चौड़ा है, लेकिन जनरल बस स्टैंड से लेकर छोटे अड्डे तक मुख्तलिफ जगहों 6 फुट से 10 फुट तक गट 2-2 फुट मिट्टी से दबा हुआ है। खासकर एडमोर पंप से सब्जी मंडी सरफराज टाउन तक रोड की मगरबी साइड एजुकेटर स्कूल वाली गली से आगे मशरकी साइड यानी पंजाब होटल बिल्डिंग मटेरियल दुकानों वाली साइड माशाल्लाह हाईवे डिपार्टमेंट का दफ्तर से छोटे अड्डे तक एतराफ मिट्टी के नीचे दफन है। बज़ाहिर मिट्टी नजर आती है। इसकी वजह से साइकिल मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो सकते हैं। अक्सर बेशतर उतला सा उता ते थले आला सा थले कट के ते न्यू चौधरी जैसी भारी ट्रैफिक का सामना करदिया होया सब्जी मंडी दे रशों गुजरन ते मजबूर ने। सड़क पर मिट्टी होने की वजह से बज़ाहिर कच्ची जगह नजर आती है। सब्जी मंडी के फ्रंट पर दस्ती रेडी बांध के खड़े होने से ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी का सामना है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून समेत मुतल्लिका काम से इस्लाह अहवाल किया इस्तदा है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मिल इंतज़ामिया की तरफ से मज़दूरों से नाइंसाफ़ी का सिलसिला अरूज पे। मल्टीनेशनल कंपनी कोलगेट पामोलिव की शाख रूलिनस कंपनी के मेन गेट के सामने मिल मज़दूरों का एहतजाज। मज़ीद जानते हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद यामीन बलोच से। जी यामीन, आगाह कीजिएगा। जी, बाबरकत महीने में भी जुल्म और बर्बरी का सिलसिला जो है ना थम सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जामशोरो के तहसील कोटरी, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है कोलगेट पामोलिव और उसकी ही ब्रांच है रूलेंस, जहाँ पे कल रात से लेकर मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। उनका एक ही मुतालबा है कि 5% जो साल में एक बार मिलता है दूसरे कोलगेट मिल में जो है ना 1,14,000 रुपया दिया गया है और हमें 35 से 36,000 रुपये दिया गया है। तो है ना उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। भाईजान, सबसे पहले आपकी मेहरबानी जो आप आए हो इंतजाम से पहले। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हर साल की तरह अगले साल भी हमने एहतजाज किया था, हमारे को दिलासा दिया गया कि यार आइंदा आपको कुछ कर देंगे। हम इसी दिलासे में रह गए और इस बार भी जो हमारे को कम मिला है 5%, जो कोलगेट में मिला है 1,14,000 कुछ पैसे दिए गए हैं। हमारे को इस बार दिया गया है 36,000। लेबर एक ही है, हम तनख्वाह एक ही उठा रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है, सिर्फ हमारे को अपना हक दें। खपे हक को चाहिए हम लोगों को। किस चीज़ का हक चाहिए? हाँ, किस चीज़ का हक? हक को हमारे 5% बोनस से नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है जो हमारे को वही देश के जो भी चीज़ आती है खुद खा जाता है। ये चोर है, चोर छोटे जो निकाल दिया, ये बड़ा चोर है। इसलिए हमारे को हक को चाहिए, जो खून पसीने की कमाई है वो हमारे को नहीं मिलती। 5% है, 5% ये हमारे को भीख दे रहा है। कोलगेट में देखो, जहाँ देखो क्या चल रहा है। हम और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को हक को चाहिए। हम गरीबों के पास सिर्फ अल्लाह का आसरा है और कोई आसरा नहीं है। नहीं, जैसा कि आपने है ना यहाँ के मजदूरों से जाना कि यहाँ पे जुल्म और बर्बरी का सिलसिला थम न सका और उनका यही मुतालबा है कि जैसे कोलगेट पामोलिव वालों को 1,14,200 रुपये दिए गए, इसी तरह रूलेंस फैक्ट्री वालों को भी 1,14,000 दिया जाए। अगर ये है ना इन्होंने इनके मुतालबे नहीं माने तो इनका एहतजाज वसी से वसी तर होता रहेगा। आप है ना यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सकता है कि इन्होंने अभी है ना एहतजाजी कैंप दायर किया गया है। इन्होंने यही कहा है कि अगर हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो 3 दिन से 1 हफ्ता, जितने दिन भी हमें यहाँ पे गुजारने पड़े रमज़ान के महीने में हम गुजारेंगे। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। हमारे रिपोर्टर अशरफ जज की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद बड्डू टालपुर में गुटखा, शराब, सफीना, मेनपुरी, दीगर मंशात के खिलाफ सख्त एक्शन। बड्डू टालपुर SHO मोहम्मद हाशिम सोमरू नंबन खान लगारी ने मंशात खोरों को वार्निंग देते हुए मस्जिदों में ऐलान किया है कि ये मंशात खोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आला ओहदेदारान से कि SHO बड्डू टालपुर मोहम्मद हाशिम सोमरू नंबन खान लगारी की भरपूर सपोर्ट की जाए ताकि मंशात खोरों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मजीद ये रिपोर्ट देखें। मेनपुरी, गुटको, ठरो ऐं ॿियो को बि मंशात जुआ वग़ैरह न हलाईंदो। जेकॾहिं हलाईंदे पकड़जी पियो त संदसि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। पारां SHO बुड्ढो टालपुर मोहम्मद हाशिम सुमरो ऐं नबन खान लिगारी वॾो मुंशी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए अमली इकदाम जारी। पुलिस की जानिब से नेवर अगेन स्लोगन के तहत खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए आगाही मुहिम जारी। सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद ने लेडीज़ एहलकारों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर खवातीन को पुलिस सर्विसेज से आगाही दी। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप, एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल, दीगर सर्विसेज से आगाह किया गया। लेडीज़ एहलकारों ने खवातीन में हरासमेंट और दीगर जराइम के हवाले से आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट और बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम ज़राए बरूए कार लाते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को हर ज़रूरी यकीनी बनाया जाएगा। खवातीन किसी किस्म की हरासमेंट की सूरत में बिला खौफ एंटी वुमेन हरासमेंट सेल या पुलिस स्टेशन से रुजू कर सकती हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP मीर खालिद अल ज़मान मरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिबी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद DSP खालिद अल ज़मान मरी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। मज़ीद देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP मीर खालिद उल ज़मान मरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद DSP खालिद उल ज़मान मरी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। शहीद को सलामी देंगे। शहीद सलाम सलाम। नमाज जनाजा में DIG सिब्बी पुलिस रेंज डॉक्टर फरहान जाहिद, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर खुदाए रहीम मीरवानी, असिस्टेंट कमिश्नर जारुल्ला काकड़, SSP महमूद नोतेजई, SP कोलू मीर अकरम गिशकोरी, जिलाई व पुलिस के आला अफीसरान, सियासी कबाइली मोतबरीन, मोज़ज़ीन और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। शहीद DSP मीर खालिद उल ज़मान को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपर्द खाक कर दिया गया। शहीद मीर खालिद उल ज़मान की शहादत कत्ल पर हर आँख अश्कबार था। शहीद के असाल और रूह के सवाब के लिए उनके अपने रिहाइश का लूनी रोड पर की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलोचिस्तान। सियालकोट में सैयद पीर बहार अली शाह शहीद और मारूफ बाबा कदमा वाली सरकार का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। उर्स मुबारक के पहले रोज़ महफिल मिलाद और चादर पोशी की गई। दूसरे रोज़ लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया, जबकि तीसरे रोज़ मारूफ कवाल के मुश्तमिल महफिल समा का एहतमाम किया गया। उर्स मुबारक के तीसरे रोज़ अकीदत मंदान अब्दुल हमीद उर्फ पानन्ना महर आरिफ अली शाह खादिम अमाम पाक ने
बाबा जी साईं अकरम सरकार कलंदर पाक अलमारूफ लाल बादशाह की खसूसी आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की और मजहबी रसूमात को बरकरार रखते हुए बाबा जी साईं अकरम सरकार कलंदर पाक अलमारूफ लाल बादशाह ने उर्स मुबारक के मौके पर नोटों की बरसात कर दी, जबकि मेहमानों की जानिब से अकीदतमंदों को भी तोहफे तहाइफ पेश किए। उर्स मुबारक के तीसरे रोज मारूफ कवाल ने सैयद पीर बहार अली शाह शहीद अलमारूफ बाबा कदमा वाली सरकार के दीन इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को अपनी सुरीली आवाज़ में खराज तहसीन पेश किया, जबकि मेहमान खसूसी बाबा जी साईं अकरम सरकार कलंदर पाक अलमारूफ लाल बादशाह ने दीन इस्लाम के शोधा की खदमात पर नोटों की बरसात कर डाली। इस मौके पर शहर इकबाल और गिरदनवा के मारूफ कारोबार अकीदतमंदों ने भी शिरकत करके अपनी मोहब्बत का नजराना पेश किया, जबकि उर्स पाक के दौरान लंगर की खसूसी एहतमाम से अकीदतमंदों की तवाज़ा भी की गई, जबकि सैयद पीर बहार अली शाह शहीद अलमारूफ बाबा कदमा वाली सरकार सालाना उर्स मुबारक इंतहाई पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।